नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मौत पर जताई संवेदना। आज आंशिक सूर्य ग्रहण। देश में पूर्वोत्तर को छोड़ कई भागों में शाम 4:29 से लेकर 5:42 तक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। और पर्थ में खेले जा रहे आईसीसी 2020 विश्व कप 2022 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और अब समाचार विस्तार से। ऋषि सुनक आज सुबह बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक लेंगी और ब्रिटेन के समय अनुसार 10:15 बजे प्रधानमंत्री आवास तथा कार्यालय के बाहर अपना विदाई बयान देंगी। बाद में वे बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम मुलाकात करेंगी। श्रीमती लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम अवधि केवल 44 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन में स्थिरता और एकता का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन महान देश है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम गहरे आर्थिक संकट का सामना कर पाएंगे। श्री सुनक ने बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से नाम वापस लेने के बाद एक अन्य उम्मीदवार पेनी मॉर्डॉन्ट को पराजित किया। श्री ऋषि सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 42 वर्षीय सुनक 2 महीने के अंतराल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर ऋषि सुनक को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 लागू करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी ने दोनों देशों के मध्य सेतु का काम कर रहे ब्रिटिश भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंध अब आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ में आज की कड़ी में हम आपको स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए भारत की खोज की जानकारी दे रहे हैं। भारत सरकार ने देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार इस दिशा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, सोलर रूफटॉप चरण 2 और नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना जैसी योजनाओं को लागू कर रही है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी, जिन्हें उन्होंने पंचामृत नाम दिया है। पिछले 8 वर्षों के दौरान सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता संवर्धन की दर सबसे अधिक रही। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 1.97 गुणा और सौर ऊर्जा में 18 गुणा की बढ़ोतरी हुई। भारत ने वर्ष 2030 के लक्ष्य से बहुत पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट से अधिक है, जबकि परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है। इससे गैर जीवाश्म आधारित स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता 157 गीगावाट से अधिक हो जाती है, जो कि लगभग 392 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता से 40% से अधिक है। प्रधानमंत्री ने बल देकर कहा कि भारत एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुए पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। भारत ने एक बार फिर इस बात को उजागर किया कि विकसित देश न केवल वर्ष 2009 से विकासशील देशों को 100 अरब अमरीकी डॉलर की वार्षिक सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, बल्कि वे 2025 तक इसे अपनी महत्वाकांक्षा की अधिकतम सीमा के रूप में पेश करना जारी रखे हुए हैं। भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का भी शुभारंभ किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ।
दीपावली की रात रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी एक बस में आग लग गई। आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। दोनों बस के ड्राइवर और खलासी थे। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं बस के अंदर 2 लोगों के शव भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि बस में दिया जलाकर रखने की वजह से यह आग लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ड्राइवर और खलासी की आग से मौत अत्यंत पीड़ादायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दिवाली की खुशियां धनबाद में गम में बदल गईं। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हुए। धनबाद जिले के टुंडी के लोहर बरवा मुख्य सड़क पर जयनगर के पास मालवाहक ऑटो के पलट जाने से ठेठाटांड़ गांव के 18 लोग घायल हुए। स्थानीय युवाओं और बरवा अड्डा पुलिस के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में 2 पुजारियों की मौत हो गई। दिवाली पर ये सभी लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा कराने झरिया जा रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सहित विश्व के कई देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में लोग शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक सूर्यास्त होने तक ये सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। भारत में जिन शहरों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें शामिल हैं द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी। गोड्डा जिले में दर्जनों गांवों में काली पूजा समारोह शुरू हो चुका है। कल देर रात पंडालों में देवी काली का पट खोला गया। इस क्षेत्र में काली पूजा का बहुत महत्व है। कई गांवों में काली पूजा के अवसर पर मेले लगते हैं। आज दिन भर श्रद्धालुओं की मंदिरों और पंडालों में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से गांवों में टाइगर पुलिस और गश्ती दल की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आगामी छठ पूजा को देखते हुए तालाबों और नदियों के तटों की सफाई की जा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,791 टीके लगाए गए। इसी दौरान 862 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में 1,503 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 22,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल करीब 64,000 जांच की गई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अब धरातल पर दिखने लगा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के सफलता की झलक रामगढ़ में भी देखने को मिल रही है। जिले के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत भुचुंडी पंचायत के कोइहरा गांव निवासी दीपक कुमार ने इस योजना का लाभ लेकर अपने वाटर प्रूफ टेंट व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 2022 के अपने ही गांव के पहले आयोजन के दौरान इन्होंने अपना वाटर प्रूफ टेंट का इस्तेमाल किया, जिसकी सराहना वहां पहुंचे जिले के उपायुक्त सहित सभी पदाधिकारियों ने भी किया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर आधुनिक तरीके से अपने टेंट व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कला से दूसरे नवयुवक टेंट व्यवसायी भी इनके ओर आकर्षित होकर इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिम्स प्रबंधन को पत्र भेजकर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मांगी है। ईडी ने पूछा है कि पंकज मिश्रा का क्या इलाज चल रहा है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। इसके जवाब में रिम्स और एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट ईडी को भेजी जाएगी। रिम्स ने एम्स को स्टेट मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पंकज मिश्रा को भर्ती करने पर सुझाव मांगा था। एम्स ने कुछ जांच का सुझाव देते हुए भर्ती नहीं लेने और अति आवश्यक होने पर ही ओपीडी में लाकर दिखाने का निर्देश दिया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पंकज मिश्रा के वार्ड के बाहर का वीडियो फुटेज मांगा गया है। जिन जगहों का फुटेज उपलब्ध कराना है वहां की जानकारी भी ईडी ने रिम्स प्रशासन को दी है। ईडी ने पेइंग वार्ड और ट्रॉमा सेंटर का भी फुटेज मांगा है। रिम्स प्रशासन ने सीसीटीवी का हार्ड डिस्क से फुटेज निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 1 महीने का फुटेज उपलब्ध हुआ है। सेनेगल यात्रा पर पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शांति और सुरक्षा संबंधी डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच की बैठक के प्रारंभिक सत्र में भाग लिया। बैठक का उद्घाटन कल डकार में सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने किया। अंगोला और कार्बो वर्डे के राष्ट्रपति, कई मंत्री और उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री मुरलीधरन ने एक ट्वीट में कहा है कि वह अफ्रीका की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी विभिन्न पक्षों पर नीतिगत विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्ष 2018 में युगांडा की संसद में रखे गए 10 सिद्धांतों के मार्गदर्शन में अफ्रीका की विकास प्राथमिकताओं का मजबूती से समर्थन करता है। भारत पहली बार मंत्रिमंडलीय स्तर पर इस मंच की बैठक में भाग ले रहा है। अफ्रीका के नीति निर्माताओं के लिए डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच एक प्रमुख कार्यक्रम है। डकार मंच में श्री मुरलीधरन ने भाग लेने से ये स्पष्ट है कि अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और विकास संबंधी मुद्दों को भारत कितना महत्व देता है। श्री मुरलीधरन का यह दौरा अफ्रीका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की भारत की नीति के अनुरूप है। क्रिकेट। पर्थ में खेले जा रहे आईसीसी 2020 विश्व कप 2022 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें सुपर 12 स्टेज के ग्रुप 1 में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट का अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गया था, जबकि श्रीलंका ने अपने आरंभिक मैच में आयरलैंड को 9 विकेट से पराजित किया था। ग्रुप 1 की अंक तालिका में श्रीलंका अभी दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अंतिम स्थान पर। कल ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से हराया। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक हासिल हुए हैं। और अब बुलेटिन का आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी उन्हें बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मौत पर जताई संवेदना। आज आंशिक सूर्य ग्रहण। देश में पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में शाम 4:29 से लेकर 5:42 तक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा।
और पर्थ में खेले जा रहे आईसीसी 2020 विश्व कप 2022 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।